नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच आज राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। इस मौके पर अंबाला एयरबेस पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी शामिल होंगी। सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में फ्रांस से मिले 5 राफेल लड़ाकू विमान एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। राफेल है तैयार, चीन पर करेगा वार। राफेल एक्शन में आएगा, चीन में तबाही मचाएगा। आरंभ है प्रचंड, ड्रैगन को मिलेगा दंड। जी हां, इस खबर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये खबर आपका हौसला बढ़ाने वाली है और ड्रैगन को बहुत डराने वाली है। चीन दहशत में कैसे आएगा, ये आपको आगे बताएंगे। पहले खबर जान लीजिए। खबर यह है कि दुश्मन के खेमे में तबाही बरसाने वाला, उसकी कब्र खोदने वाला राफेल वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर इंडक्शन सेरेमनी होगी, जिसमें शामिल होने फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया भी इस खास और ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहेंगे। 10 सितंबर को एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इनकी फ्लाइट पहले भी हो चुकी है, ट्रायल फ्लाइट बॉर्डर एरियाज में, और प्रधानमंत्री शायद इसको इनॉग्रेट करने के लिए जाएंगे। जुलाई में फ्रांस से 5 राफेल फाइटर भारत आए थे। तब से ये उड़ान और हमले की लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। अभ्यास पूरा हो चुका है, इसलिए राफेल अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के ठीक बाहर। गुरुवार को देश ही नहीं, पूरी दुनिया हमारी ताकत को देखेगी, क्योंकि राफेल विमान को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। आपको हम बता दें कि इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री के अलावा फ्रांसीसी रक्षा मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ सेना के शीर्ष अधिकारी भी इस समारोह में शामिल होंगे। फ्रांस से भारत को कुल 36 राफेल मिलने वाले, 5 राफेल हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। यही वायुसेना में शामिल होने जा रही हैं। अगले 2 साल में बाकी 31 राफेल भी भारत को मिल जाएंगे। आने वाले अक्टूबर में ही 5 राफेल देश को मिल जाएंगे। इसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना का इजाफा हो जाएगा और चीन बौखला उठेगा। ये एक ही सॉर्टी में 4 अलग अलग रोल अदा कर सकता है। इंट्रोडक्शन, एयर टू एयर मिसाइल फायर करना, एयर टू ग्राउंड, एयर टू शिप, जो इसकी काबिलियत को बहुत बढ़ावा देता है। राफेल से चीन इसलिए बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसके पास राफेल जैसा लड़ाकू योद्धा नहीं है। राफेल लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में मार करने में बेहद कारगर फाइटर जेट है। दुश्मन को भेदने की ताकत और स्पीड जितनी राफेल के पास है, उतनी ड्रैगन की किसी भी लड़ाकू विमान के पास नहीं। J-20 चीन का सबसे बेहतरीन और ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। सवाल यहां पर यह है कि क्या यह राफेल से बेहतर है, उससे काफी अच्छा है। जंग के हालात में राफेल भारी पड़ेगा या फिर J-20? हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों की खूबियां दिखाते हैं। जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा। राफेल और J-20 दोनों ही ट्विन इंजन यानी कि डबल इंजन वाले फाइटर जेट हैं। राफेल मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जबकि J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है और राफेल के मारक रेंज
3,700 किलोमीटर है, जबकि J-20 की रेंज सिर्फ और सिर्फ 3,400 किलोमीटर है। यानी कि इस पूरे मामले में J-20 राफेल से मात खा रहा है। स्पीड के मामले में बात करें तो राफेल J-20 पर भारी पड़ेगा। राफेल की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि J-20 सिर्फ 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ान भर सकता है। साफ है, राफेल के आने से रण में भारत चीन पर बहुत भारी पड़ सकता है। खासकर एयर अटैक के मामले में यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अंबाला से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आज जो ये सेरेमनी होनी है, इसको लेकर और क्या जानकारी, कितनी ग्रैंड होने वाली है ये, और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? पूजा, इसे ग्रैंड नहीं, इसे महा ग्रैंड कह सकते हैं। चाइना में जिस तरह से पिछले दिनों हालात खराब हो रहे थे, लगातार चाइना की तरफ से युद्ध की धमकी दिया जा रहा था, और आज 10:30 पर पूरी दुनिया हमारी ताकत को देखेगी। इस ताकत को जानेगी कि 1962 का इंडिया नहीं है, हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है और हर टक्कर का जवाब दे सकता है। यानी कि ये बताने की कोशिश 10:30 बजे के बाद कि चाइना का माल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है और हम शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली रहेंगे। आपको हम बता दें कि 18 सालों के बाद फाइटर जेट जो है राफेल शामिल किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स में। इससे 40 फाइटर जेट की जो है जरूरत पड़ती थी, जो कि सिर्फ जो है 30 था। यानी F-21 की बात करें, F-27 की बात करें तो वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए थे, लेकिन जब राफेल इसमें शामिल किया जा रहा है तो इससे आप देखिए कि पाकिस्तान को भी एक आपको चुनौती देने की कोशिश, चाइना को भी चुनौती देने की कोशिश कि हमसे ना टकराना, हम तुम्हें चूर चूर कर देंगे। यानी हमारी ताकत जो है 7 in 1 है, जो राफेल विमान है 7 in 1 है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक डबल इंजन डेकर, यानी एक सुखोई को दबोचने के लिए 2 F-30 की जरूरत पड़ती है, उस राफेल को पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए 2 सुखोई की जरूरत पड़ेगी। यानी देखिए राफेल कितना ताकतवर है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हालांकि इसके बैरिकेड के भीतर जो है कैमरा चलाने का अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर खड़े हैं और आपको हम दिखा रहे कि ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल के लिए जो यहाँ आसपास के जितने भी लोग इलाके में रहते हैं, कैंटोनमेंट एरिया में, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। और एक विशाल समारोह होगा, खुद कर्तव्य यहाँ पर हवा में दिखाया जाएगा और इस समारोह के साक्षी बनेंगे खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये इससे पहले अगर आपको याद दिला दे, 17 साल पहले पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने सुखोई पर बैठ के विमान पर बैठा था। अब जो आया है हमारे देश में राफेल, जो अब शामिल किया जा रहा है, तो पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से हालात खराब हो रहे थे, हालात खराब करने की कोशिश की जा रही थी, उस हालात को ही निपटने के लिए ये चुनौती है। क्योंकि चाइना के पास जो विमान है, J-30 की बात कर रहे थे, और हमारे पास जो है 7 in 1 है, यानी 7 तरीके से चाइना को घेरने की तैयारी, या क्योंकि ब्रह्मोस को भी ये समेट सकता है, कई टन जो सामान इसे फ्लाइट में कर सकता है, तो हम कहीं से भी कमजोर नहीं हैं, ये बताने की कोशिश चाइना को है। पूजा जी बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।